प्यारे प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकारी जी। साथ संगत जी, दासी आप सबों के बीच साथ संगत विचार लेकर आइए। साथ संगत जी, आशाएं प्रवान करेंगे जी। साथ संगत जी, पवित्र अवतार वाणी के शब्द हम ये पढ़कर दासी को तो अपने लिए लगता है कि कई बार सहज हो जाते हैं कि कर्ज चुकाया जा नहीं सकता। सच्ची बात सा जो तूने एहसान किए हैं उसका मैं बदला नहीं चुका सकती। और साथ संगत जी, कभी कभी लगता है कि क्या बात बस यही ख़त्म हो गई। एक ऐसा जीवन जो प्यार से भरा हुआ, जब वो देखते थे तो मानो हृदय की सारी बात उन्होंने सुन ली और कह दिया कि सब ठीक है। साथ संगत जी, उसकी मुस्कान, अगर हृदय में कोई बात, कई ऐसा गंभीर भाव भी होता था तो वो भी साथ संगत जी एक सहज मुस्कान में बदल जाती थी। सद्गुरु के एक ऐसे महानुभाव हम सब भक्तों को शरण मिली और उस प्रेम को हमने प्राप्त किया। सद्गुरु के लिए कहा गया लव पर्सोनिफाइड, क्योंकि उन्होंने सिर्फ प्रेम ही प्रेम बांटा। अगर किसी ने जाकर कहा कि हजूर आपने कहा है कि सबसे प्रेम करना है, पर अगर बदले में प्रेम ना मिले तो क्या करे। साथ संगत जी, हुजूर ने कहा डबल द डोज ऑफ लव, प्रेम की डोज को डबल कर दो। और हल नहीं बताया कि प्रेम को प्रेम से ही सींचा जा सकता है। फिर साथ संगत जी, किसी महात्मा ने बाबा जी से पूछा कि आपको तो सभी प्रेम करते हैं, पर आप किसको प्रेम करते हैं। साथ संगत जी, आपके हृदय में कौन है। साथ संगत, कोई संत बाबा जी से पूछने लगे तो साथ संगत जी, हुजूर ने कहा कि जो मेरे भक्तों को प्रेम करता है वह मेरे हृदय में विराजमान हो जाता है। साथ संगत जी, वहाँ भी वही भाव कि इस प्रेम की ज्योति को ही आगे लेकर जाना है। पवित्र हरदेव वाणी में भी अंकित किया जाता है कि जहाँ प्रेम है वहीं प्रभु है, प्रभु को प्रेम ही भाता है। साथ संगत जी, इस दुनिया में हरि को साधो प्रेमी जन ही भाता है, प्रेमी जन ही भाता है। साथ संगत जी, इस दुनिया में अगर सद्गुरु को कोई पसंद है तो वह साथ संगत, वही साथ संगत है जिसके हृदय में प्रेम है। और साथ संगत जी, आज समय के सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज उसी जो प्यार वाली डोज है हमारे मन के कई भाव कि अगर कोई ऐसे कर दे तो कैसे प्यार करूं, अगर कोई आगे से मेरे भाव को ना समझे तो क्या करूं। तो साथ संगत जी, सद्गुरु माता जी ने उसी का सल्यूशन दिया, क्योंकि शिक्षा तो वही हुजूर वाली कहते बेनिफिट ऑफ डाउट दे दो, लेकिन प्रेम नहीं छोड़ना। कोई भी वजह हो उसमें बेनिफिट ऑफ डाउट को आगे ले आना है और प्रेम के भाव को आगे लाते हुए जाना है। साथ संगत जी, आदरणीय राजपिता जी ने भी साथ संगत हमें ये फरमाया कि प्रेम करना नहीं है, प्रेम बन जाना है। साथ संगत जी, कहने की भाव की इस प्रेम की शिक्षा को हमने जीवन में सदा पकड़ के रखना है। और फिर समझ आया कि कितनी शिक्षाएं हमने कितने विचारों में साथ संगत हुजूर से प्राप्त की। साथ संगत जी, दासी ने भी एक विचार के माध्यम से ये सुना कि हुजूर बाबा जी कहीं साउथ टूर पर गए तो 90s की बात, तो घरों में
कोई साथ संगत थोड़ा ज़्यादा समझ रखने वाला एकदम से बोला, महात्मा कि इसको बस गर्म करेंगे ना, ये अभी खराब हो जाएगा। सत्संगत जी, हजूर ने कहा, अच्छा, शीतलता का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सत्संगत जी एक बात समझाई, अगर दूध शीतल है, दूध ठंडा है तो उसमें उसका विरोधी तत्व भी मिल गया, पर कुछ नुकसान नहीं हो पाया। नुकसान कब हुआ? जब वो आँच लगी, जब वो शीतलता खोई तो फिर सत्संगत दूध दो पार्ट हो गई। सत्संगत जी, ऐसी शिक्षाएं, ऐसी संजीव गुण जो सत्संगत जीवन को एक नई प्रेरणा देती है। हुजूर ने पवित्र हरदेव वाणी में अंकित किया है कि समाशीलता जिसके अंदर, वो सुंदर इंसान बना। जिसने जितना सहन किया है उतना ही वो महान बना। और सत्संगत जी, ये बातें सिर्फ कहने या सुनाने तक नहीं, अगर इन सब के केंद्र बिंदु को देखे कि कौन है, तो सत्संगत जी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की छवि सामने आ जाएगी। सत्संगत जी, उन्होंने सहनशीलता को जिया। दासी तो कहेगी कि सहनशीलता शुरू ही वहीं से होती है। सत्संगत जी, उन्होंने विशालता को जिया। फिर सत्संगत जी, उन्होंने हमें वो एक इशारा दिखाया कि विशाल होना है। सत्संगत जी, दासी हुजूर की एक विचार सुन रही थी। बाबा जी ने सत्संगत बड़े ही सहज भाव में एक बात बताई। कहने लगे, आजकल देखते हैं कि इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी, दिमाग में नेगेटिविटी, बात में नेगेटिविटी, घर के अंदर नेगेटिविटी। अगर 4 इकट्ठे हो जाते हैं परिवार के, फिर भी नेगेटिविटी की बात। सत्संगत जी, हुजूर ने व्यंग्य में बात करते हुए कहा कि अगर कहीं से नेगेटिविटी गुजर रही होगी ना, तो सोचे कि कितना याद कर रहा है यह परिवार। चलो यहाँ जाकर डेरा लगा लेते हैं। सत्संगत जी बात समझाई कि इस संसार में जो दिव्य गुण बताए हैं हमें जीने के लिए, अगर उनकी चर्चा, उनका जिक्र, उनकी सोच, वैसी एक विचारधारा अगर जीवन में आ जाएगी तो वो एक सुंदरता का भाव बन जाएगा। सत्संगत जी, वो एक सहजता का भाव बन जाएगा। जिस आनंद की बात की जाती है वह आनंद जीवन में आ जाएगा। तो आओ सत्संगत जी, इन्हीं शब्दों से सत्संगत जी आप सभी के चरणों में प्यार भरा धन्य निरंकार जी।